तो इस पे भू कानून का तो हम लोग बिल्कुल समर्थक हैं कि भू कानून जो है मजबूती के साथ हो, ताकि यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। या 19-20 साल से जो माफियाज़ आए हैं या बाहर से इस तरह से, ऐसे बांग्लादेश से काफ़ी लोग आ गए हैं, कहीं इधर-उधर से आ गए, उनको कैसे इसका लाभ मिलना चाहिए। ये तो हमारी संस्कृति के भी ऊपर भी प्रश्न है कि हमारी संस्कृति को भी हमें बचाना है, अपनी ज़मीन को भी हमें बचाना है, और ज़मीन हमारी बचेगी तो हमारी संस्कृति भी बचेगी। और जिस तरह से भू माफियाओं ने यहाँ पर आकर अपना वर्चस्व बना दिया है और उत्तराखंड की ज़मीन को नीलाम कर रहे हैं। भू कानून को लेके जो अभी तक वो चल रहा है, राज्य आंदोलनकारियों कई धरने प्रदर्शन रैलियां की हैं और अभी तक ये लागू नहीं हो पाया, इसके लेके क्या कहना है? देखिए, ये तो अपने आप में एक बहुत जेन्युइन मांग है और ये मांग बहुत पहले से उठ रही है। तो भू कानून को लागू होना चाहिए। 1950 में जो भू कानून हमारे यहाँ था, उस कानून के अंतर्गत उसमें कुछ बहुत संशोधित किया जा सकता है, बट उस कानून को लागू किया जाना चाहिए। और हम तो सरकार से भी अपील करेंगे, और सरकार इस और कार्य भी कर रही है। तो इस पे भू कानून का तो हम लोग बिल्कुल समर्थक हैं कि भू कानून जो है मजबूती के साथ हो, ताकि यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। और जिस तरह से भू माफियाओं ने यहाँ पर आकर अपना वर्चस्व बना दिया है और उत्तराखंड की ज़मीन को नीलाम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक हमारे सामने प्रश्न उठता है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर जो हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन का ही तो सब कुछ है। और उस ज़मीन को ही अगर ये लोग सब लोग बाहर से आकर इस तरह से इस पे आधिपत्य जमा लेंगे, तो यहाँ का आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को कैसे बचाएंगे। तो हमारी संस्कृति के भी ऊपर भी प्रश्न है कि हमारी संस्कृति को भी हमें बचाना है, अपनी ज़मीन को भी हमें बचाना है, और ज़मीन हमारी बचेगी तो हमारी संस्कृति भी बचेगी। अन्यथा बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर जिस तरह से संस्कृति का विकृतीकरण हो रहा है, वो नहीं होगा, और यहाँ के लोगों को जो है यहाँ की ज़मीन का आधिपत्य मिले। हम लोग ये चाहते हैं। अच्छा, बाहर से आए हुए कुछ लोग जो 15 साल 20 18 साल हो गए हैं, वो कहते हैं हम भी यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। निवासी कहाँ से हो गए, मूल निवासी कहाँ से हो गए, आप ये बताइए। इसकी डेफिनेशंस कौन तय करेगा? इसकी डेफिनेशन हमारे राज्य सरकार करेंगी। और ये इस तरह से ये नहीं है 19 और 20 साल का कोई, और यहाँ का जो इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे मूल निवास के लिए, भटक रहा है हमारा युवा, भटक रहा है। कभी भी कोई चीज़ होती है उसके लिए हमको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बताना पड़ता है। तो 19 साल से आप रह रहे हो, 20 साल से आप रह रहे हो, और जो यहाँ से यहाँ जन्म जिन्होंने लिया, जो यहाँ के लोग हैं, जिनका यहाँ पर पहला कानून में अधिकार होना चाहिए, उन लोगों का क्या? इसलिए मूल निवास की डेफिनेशन को तय करना की ज़रूरत है। और कौन लोग मूल निवासी हैं, इस पर भी चिंतन मनन होना ज़रूरी है। सरकार अभी तक मतलब क्यों नहीं हो पाया है? मूल निवास तो काफ़ी टाइम से मांग उठती जा रही है, तो अभी तक सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? सरकार इसको लागू करेगी, ऐसा नहीं है कि सरकार इसको क्यों नहीं कर रही है, पर अभी वास्तव में ही हम लोग इस चीज़ पर वो कर रहे हैं। पिछली सरकार ने भी मूल निवास को जिस तरह से अमली जामा पहनाया, पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, ये मांग शुरू से उठनी चाहिए थी मूल निवास। आज भी हम अपनी सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि मूल निवास में के लिए संशोधन होना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए। 19 और 20 साल का जो ये वो बनाया है, एक मापदंड बनाया है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और क्योंकि 19-20 साल से यहाँ पर काफ़ी बाहर से लोग बाग आए हैं, तो बाहर के लोगों को यहाँ पर जो इसका फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। फ़ायदा तब उठे वो लोग यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग बाग 50 सालों से रह रहे हैं, कोई 100 सालों से रह रहे हैं, तो वो इसके अधिकारी हैं। या 19-20 साल से जो माफियाज़ आए हैं या बाहर से इस तरह से, ऐसे बांग्लादेश से काफ़ी लोग आ गए हैं, कहीं इधर-उधर से आ गए, उनको कैसे इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि क्या नाम है, अगर हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, वहाँ पे सुविधाएं, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का लाभ नीचे आपके उत्तर प्रदेश, आपके बिहार से लोग बाग आ रहे हैं, आपके दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं। देश हमारा है, वो देश के हमारे वासी हैं, उनका अधिकार होना ये ठीक है, लेकिन पहले तो जिस स्टेट के लोग हैं, उस स्टेट के लोगों को पहला उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे वो वंचित हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें, कानून में संशोधन होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र
कैसे और किनका बनना चाहिए, और आपका भू कानून स्ट्रांग होना चाहिए। भू कानून के साथ साथ में जो लैंड यूज का आज ये सिलसिला चल रहा है कि जो कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि को जिस तरह से कॉमर्शियल में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वो जिस तरह से हो रहा है, विकास होता है और विकास होना भी चाहिए, लेकिन विकास को आप यहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन करके नहीं कर सकते।